साच का बोझ। एक शख्स की कुर्बानी की कहानी। ये कहानी है एक सच्चे और बाउसूल इंसान की जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका नाम इकरम दीन था। लोग उसे इज्जत से इकरम भाई कहा करते थे। वो निहायत गरीब था, मगर दिल का अमीरी उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। कपड़ों में पेवन थे, हाथों में छाले और जुबान पर सिर्फ सच। इकराम हर हाल में सच बोलता, ना कभी रिश्वत ली, ना किसी झूठ को बर्दाश्त किया। उसका ईमान था कि झूठ वक्त का फायदा देता है, मगर सच जिंदगी का सुकून होता है। गांव वाले उसकी इज्जत करते थे, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उसका सच खटकता था। गांव का चौधरी अमजाद एक ताकतवर आदमी था। उसका बेटा बिलाल शहर से वापस आया तो अपने बाप से 2 कदम आगे निकला। घरूर, तकब्बुर और जुल्म उसके खून में शामिल हो गया। वो गांव के गरीबों को हकीर समझने लगा, खासकर एक यतीम लड़की सैमा को, जिसे वो अपनी मर्जी का शिकार बनाना चाहता था। इकराम ने एक दिन बिलाल को सैमा को छेड़ते हुए देख लिया। उसने फौरन आवाज उठाई। उसने सैमा को बचाया और बिलाल को गांव के मजमा में ला खड़ा किया। सबके सामने कहा कि सैमा बेकसूर है और बिलाल मुजरिम। चौधरी अमजद को यह बात पसंद न आई। वो गुस्से से लाल हो गया। उसने इकरम पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो चोर है। अगले दिन इकरम को दरख्त से बांध दिया गया। उस पर झूठे इल्जाम लगाकर रुस्वाई की गई। लोग चुपचाप देखते रहे। इकरम ने सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर झूठ ना बोला। दिन गुजारते गए। अचानक एक दिन खबर आई कि बिलाल शहर में पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया है। उसने थाने में इकरार किया कि उसने सैमा पर झूठा इल्जाम लगाया था और गांव में इकरम पर जुल्म करवाया था। यह सुनते ही गांव वालों के होश उड़ गए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सब इकरम के पास आए, उससे माफी मांगी। चौधरी खुद उसके कदमों में आकर गिरा। इकरम ने न घरूर किया, न बदला लिया। बस इतना कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, पर अपने जमीर को खुद माफ करना। इकरम दीन ने न सिर्फ सैमा की इज्जत बचाई, बल्कि गांव के जमीर को जगाया। उसकी जिंदगी सच्चाई, सब्र और कुर्बानी की एक रोशन मिसाल बन गई। और जब वो इस दुनिया से रुखसत हुआ तो हर आंख अश्कबार थी। लोग कहते हैं वो शख्स चला गया, मगर सच बोलने का हौसला छोड़ गया। अगर आपको हमारी कहानी ने पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी मजीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।